हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि हमें रिवर्स पॉलिश नोटेशन दिया है, राइट, और हमें उसको इवैल्यूएट करना है, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं। सो यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग टोकन्स। तो स्ट्रिंग दिया है ऑफ टोकन्स, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन। सो जिसको ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन नहीं पता, तो इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ नोटेशन that we use to represent the arithmetic problem. Okay, evaluate the expression, return an integer that represent the value of the expression. Note that the valid operator are plus minus, multiplication and division. इतने ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस वो नहीं होगा, ठीक है। ईच ऑपरेंड मे बी एन इंटीजर और अनदर एक्सप्रेशन। सो मोटा मोटा कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी इनपुट होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। सो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये टोकन है, ठीक है, तो इन्होंने कुछ इनपुट्स दिए और उसको हमें इवैल्यूएट करके आउटपुट प्रिंट करवाना है। सेम फॉर दिस। सो लेट्स गो टू आवर ड्राइंग बोर्ड और इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जैसे ये दिया हमें 2 1 प्लस 3 एंड मल्टीप्लिकेशन। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होता है कि सबसे पहले जैसे नॉर्मल मैथ क्या होता है, नॉर्मल मैथ क्या होता है कि मान लेते हैं दो नंबर्स होता है, लाइक नंबर ए एंड नंबर बी, और इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक सिंबल होता है जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। और इसको हम सम करते हैं और इसका आउटपुट आता है 4, राइट। लेकिन रिवर्स पॉलिश क्या होता है, ये बोलता है कि पहले नंबर होंगे, पहले जो भी नंबर होगा वो होगा, फॉर एग्जांपल 2 एंड देन जो भी अरिथमेटिक ये जो सिंबल यहाँ बीच में था वो अब लास्ट में होगा, ठीक है। तो इसको हमें प्लस करेंगे, इसका भी आंसर 4 ही आएगा। तो ये है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनपुट दिया गया, हमें आउटपुट फाइनल वाला जो इससे मिलेगा वही आउटपुट इससे लाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें इतना नहीं पता कि मतलब हाउ रिवर्स पॉलिश नोटेशन वर्क्स, राइट। लेकिन इसको सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है, ये तो हम बचपन से करे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये प्रॉब्लम दिया है उसको ट्राई करेंगे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, जब अगर थोड़ा हम ये प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें तो हमें समझ में आ रहा है कि मतलब जैसे जैसे ये इनपुट हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम इसको पुश कर रहे हैं, ये इसको पुश कर दिया, इसको पुश कर दिया, ठीक है। और जैसे ही कोई स्पेशल ऑपरेटर काइंड ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर आ रहा है, हम दोनों को पॉप करके, ठीक है, दोनों को पॉप करके उसका सम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पुश पॉप से आपको स्टैक आपके दिमाग में आया होगा, राइट। तो हम इसको स्टैक से ही सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टैक है, राइट, मान लेते हैं हमारे पास ये स्टैक है, ठीक है। अब हम एक एक नंबर को इवैल्यूएट करते जाएंगे। जैसे ये नंबर है 2, राइट, तो 2 को हम स्टैक में पुश कर देंगे। फिर उसके बाद है नंबर 1, नंबर 1 को हम स्टैक में पुश कर देंगे। अब जैसे ही कोई स्पेशल ऑपरेटर आया, स्पेशल ऑपरेटर मीन जैसे हमें 4 क्वेश्चन में दिया था कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है एंड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, राइट। ये चारों में से कोई भी ऑपरेटर दिखा तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्टैक में पुश नहीं करेंगे, हम जो टॉप के 2 एलिमेंट को पॉप करेंगे, उस पर जो भी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर बोल रहा है करने वो करेंगे, एंड देन उसका आंसर वापस स्टैक में पुश करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ये प्लस आया हमारे पास, तो जो इसकी टॉप एलिमेंट है वो हम रिमूव करेंगे। तो मान लेते हैं ए है अपना इक्वल टू 1, राइट। ए को पॉप कर दिया हमने, ए आ गया आपका 1 एंड बी आ गया आपका 2, ठीक है। तो ये दो हमने एलिमेंट पॉप कर दिए और स्टैक से भी हमने निकाल दी, ठीक है। अब इनके इनके ऊपर जो भी अरिथमेटिक बोल रहा है वो करेंगे हम। तो 1 + 2 = 3, तो जो उसका आंसर है अब वो आंसर आपके स्टैक में पुश होगा, परफेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है 3, ठीक है। 3 इट्स नॉट अ स्पेशल ऑपरेटर, तो 3 एज इट इज़ हम इसमें पुश कर देंगे।
उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज़ अ स्पेशल ऑपरेटर, तो हम क्या करेंगे, इसमें से दो एलिमेंट को टॉप टू एलिमेंट पॉप करेंगे। तो 3, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3, और बीच में क्या है, क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, राइट। अब ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, और जो इसका आंसर आया वो हमने यहाँ पे पुश कर दिया। अब फिर से हम देखेंगे तो हम आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। एलिमेंट नहीं बचा तो जो भी इसका टॉप एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। परफेक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा डिवीजन क्लियर हो जाएगा। अभी हमने प्लस प्लस देख लिया एंड मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ट्रिकी है। रीज़न बीइंग ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आंसर सेम आएगा। ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ए डिवाइडेड बाई बी एंड बी डिवाइडेड बाई ए में आंसर डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो वो हम समझेंगे कि कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा, करेक्ट। चलता है, तो इसको एक और स्टैक ले लेते हैं, राइट। अब ये बोल रहा है कि 4, तो 4 इज़ नॉट अ स्पेशल ऑपरेटर, 4 को हमने पुश कर दी। फिर इसने बोला 13, 13 इज़ नॉट अ स्पेशल ऑपरेटर, 13 को हमने पुश कर दी, ठीक है। उसके बाद 5, 5 इज़ नॉट अ स्पेशल ऑपरेटर, अगेन 5 पुश हो गया, ठीक है। उसके बाद आया हमारा स्पेशल ऑपरेटर, दैट इज़ डिवीजन। तो डिवीजन के लिए क्या था, सेम रूल, ए पॉप करेंगे हम, ए इक्वल टू क्या हो गया अपना 5, ठीक है। बी क्या हो गया अपना, बी इक्वल टू 13, राइट, बी इक्वल टू 13। अब ए डिवाइडेड बाय बी करना है या बी डिवाइडेड बाय ए करना है, वो हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो हम करेंगे बी डिवाइडेड बाय, अब ये मतलब हम अपने मर्ज़ी से नहीं कर रहे, दिस इज़ द रूल, राइट। और रूल के हिसाब से बी डिवाइडेड बाय ए होगा। तो हमारा सी क्या होगा, सी इक्वल टू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए। तो बी डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3, अब 5 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2। अब बोलोगे 13 डिवाइडेड बाय 5 2 कैसे हुआ, तो ये हम इंटीजर में डिवीजन कर रहे हैं ना कि डबल में, राइट। तो ये इसको हमने 2 को पॉप कर दिया और जो भी आंसर था उसका वो यहाँ पे पुश कर दी, 2 हो गई, ठीक है। फिर एक और देखा हमने, अच्छा एक और स्पेशल कैरेक्टर है, तो अब इसके टॉप एलिमेंट पुश पॉप करेंगे, 2 एंड 4 दोनों को सम किया हमने, राइट, दोनों का सम किया और दोनों का फाइनल वैल्यू हम अपने स्टैक पे पुश करते हैं, दैट इज 6। अब सिंस हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा है, तो जो इसकी टॉप एलिमेंट होगी उसको हम एज ए आंसर रिटर्न कर देंगे, गुड। सो ये है हमारा टोटल एल्गोरिदम एंड मतलब काफ़ी सिंपल ही है देखा जाए तो, राइट। तो अब चलते हैं अपने सोल्यूशन के पास। अगेन मैं सोल्यूशन कोड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी इजी है, राइट। आई बिलीव कि अगर आपको एल्गोरिदम आती है तो कोड तो चैट जीपीटी भी लिख लेता है ठीक है, चलिए। सो अगेन हमने स्टार्ट किया, स्टैक बनाया हमने, जैसे हमने अप्रोच में डिसाइड किया था कि विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग स्टैक, ठीक है। फिर हमने एक लूप चलाई फॉर ऑटो आई इनटू टोकन्स, मतलब एवरी एलिमेंट्स ऑफ टोकन। सबसे पहले हमने देख लिया क्या वो जो टोकन आ रही है वो स्पेशल कैरेक्टर है। अगर वो स्पेशल कैरेक्टर है देन हमें 2 एलिमेंट को पॉप करना है। अगर स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, राइट, तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं है तो एल्स में आएगा। अगर स्पेशल कैरेक्टर नहीं है तो जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको पुश कर दो, मतलब बिना देखे, करेक्ट। अब चलते हैं स्पेशल कैरेक्टर, सारा मामला इधर ही है। स्पेशल कैरेक्टर है ये, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट उठाया हमने उसको पॉप कर दिया, सेकेंड एलिमेंट उठाया हमने उसको पॉप कर दिया, राइट। अब ये दोनों स्ट्रिंग में है, देखोगे आप तो इनपुट हमें स्ट्रिंग में मिली है, करेक्ट। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो stoi की हेल्प से उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। c एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया जिसमें a b का जो भी ऑपरेशन है वो स्टोर करेंगे। अब हमने देखा क्या c प्लस आई इक्वल टू प्लस है, अगर प्लस है देन डू द प्लस, अगर डिवीजन है देन डू द डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन है देन डू द मल्टीप्लिकेशन, एल्स हमें पता है कि माइनस ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 4 ही सिंबल होंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी उसका आंसर आएगा उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और अपने स्टैक में पुश कर दो, राइट। जब ये पूरा ऑपरेशन हो जाए तो जो टॉप एलिमेंट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर रिटर्न कर दो, ठीक है। सो इतना ही है एंड मतलब ये एक्सपेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन काफ़ी क्लियर होगा
अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स पे कुछ भी आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है, एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप सॉल्विंग। थैंक यू।